बाबा साहब के गुमनाम साथी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के लोगों के लिए विभिन्न कार्य किए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखकर इतिहास रच दिया है। संविधान के द्वारा उन्होंने वंचितों, दलितों तथा गरीबों का उद्धार किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ज्ञान का प्रतीक भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंतिम दिनों में कुछ लोग उनके सहयोगी बनकर रहे थे। ऐसे लोगों के नाम इतिहास में कुछ धूमिल हो गए हैं। हमारे इस चैनल ने इतिहास से उन धूमिल लोगों को निकालकर प्रकाश में लाने का प्रयास किया है। आज का हमारा यह वीडियो ऐसे गुमनाम साथियों को समर्पित है जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अंतिम समय में साथ निभाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दरअसल 1951 से लेकर उनके जीवन के अंतिम समय तक उनके करीबी सहयोगियों, शिष्यों में 3-4 लोग ही रहे हैं। उन सब की बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति उनके विचारों को लेकर आस्था अटूट थी। भगवान दास भी उनमें से एक थे। बाबा साहेब के विचारों को आमजन के बीच में ले जाने में भगवान दास का योगदान अतुलनीय रहा। वे बाबा साहेब से उनके 26 अलीपुर रोड स्थित आवास में मिला करते थे। शिमला में 1927 में जन्मे भगवान दास एक बार बाबा साहेब से मिलने दिल्ली आए तो फिर यहीं के होकर ही रह गए। उन्होंने बाबा साहेब की रचनाओं और भाषणों का संपादन किया और उन पर पुस्तकें लिखी। उनका 10 पोक अम्बेडकर शीर्षक से 4 खंडों में प्रकाशित ग्रंथ देश और विदेश में अकेला दस्तावेज है, जिनके जरिए बाबा साहेब के विचार सामान्य लोगों और विद्वानों तक पहुंचे। उन्हें दलितों की एकता में खूब रुचि थी। उन्होंने बहुत सी जातियों मसलन धानु, खटीक, वाल्मीकि, हेला, कोली आदि को अम्बेडकरवादी आंदोलन में भाग लेने के पूरे प्रयास किए थे। जमीनी स्तर पर काम करते हुए भी उन्होंने दलितों के विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखे जो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। भगवान दास ने सफाई कर्मचारियों पर 4 पुस्तकें और धोबियों पर एक छोटी पुस्तक लिखी। उनकी बहुचर्चित पुस्तक मैं भंगी हूँ अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। वो दलित जातियों के इतिहास का दस्तावेज है। एक बार दलित चिंतक एस दारापुरी बता रहे थे कि भगवान दास जी दबे कुचले लोगों के हितों के प्रति जीवन भर समर्पित रहे। भगवान दास ने भारत में दलितों के प्रति छुआछूत और भेदभाव के मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने का ऐतिहासिक काम किया। भगवान दास का 83 साल की उम्र में 2010 में निधन हो गया था। बाबा साहेब की निजी लाइब्रेरी में हजारों किताबें थीं। उन्हें अपनी लाइब्रेरी बहुत प्रिय थी। उस लाइब्रेरी को देखते थे देवी दयाल। वे बाबा साहेब से 1943 में जुड़े रहे। बाबा साहेब जहां कुछ भी बोलते तो देवी दयाल उसे प्रवचन मानकर नोट कर लिया करते थे। ये कहना कठिन है कि उन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी। वे बाबा साहेब के पत्र पत्रिकाओं में छपने वाले लेखों और बयानों आदि की कतरनों को भी रख लेते थे। बाबा साहेब के सानिध्य का लाभ देवी दयाल को ये हुआ कि वे भी खूब पढ़ने लगे। वे बाबा साहेब के बेहद प्रिय सहयोगी बन गए। उन्होंने आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर की दिनचर्या नाम से एक महत्वपूर्ण किताब लिखी। उसमें अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। मसलन की 30 जनवरी 1948 को बापू की हत्या के बाद बाबा साहेब की क्या प्रतिक्रिया थी। बापू की हत्या का समाचार सुनकर बाबा साहेब स्तब्ध हो जाते हैं। वे 5 मिनट तक सामान्य नहीं हो पाते हैं। फिर कुछ संभलते हुए बाबा साहब कहते हैं कि बापू का इतना हिंसक अंत नहीं होना चाहिए था। देवी दयाल को इस किताब को लिखने में उनकी पत्नी उर्मिला जी ने बहुत सहयोग दिया था, क्योंकि पति की सेहत खराब होने के बाद वह ही पुरानी डायरी के पन्नों को सफाई से लिखती थी। देवी दयाल का 1987 में निधन हो गया था। नानक चंद रतु भी बाबा साहेब के साथ की छाया की तरह रहा करते थे। बाबा साहेब 1942 में वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में दिल्ली आ गए थे। उन्हें 22 पृथ्वीराज रोड पर सरकारी आवास मिला था। बस तभी लगभग 20 साल के रत्तू उनके साथ जुड़ गए। वे टाइपिंग भी जानते थे। रत्तू को बाबा साहेब के समाज के कमजोर वर्गों के लिए कार्यों और संघर्षों की जानकारी थी। बाबा साहेब ने उत्साही और ऊर्जा से लबरेज रत्तू को अपने पास रख लिया। उस दौर में बड़े नेताओं और आम जनता के बीच दूरियां नहीं हुआ करती थी। रत्तू पंजाब के होशियारपुर से थे। उसके बाद तो वे बाबा साहेब की छाया की तरह रहे। बाबा साहेब जो भी मैटर उन्हें बताते वह उसकी एक कॉपन कॉपी अवश्य रख लेते थे। वे नौकरी करने के साथ पढ़ भी रहे थे। बाबा साहेब ने जब 1951 में नेहरू जी की कैबिनेट को छोड़ा तब बाबा साहेब ने रत्तू जी को अपने पास बुलाकर कहा कि वे चाहते हैं कि सरकारी आवास अगले दिन तक खाली कर दिया जाए।
ये अभूतपूर्व स्थिति थी। रत्तू नए घर की तलाश में जुट गए। संयोग से बाबा साहेब के एक मित्र ने उन्हें 26 अलीपुर रोड के अपने घर में शिफ्ट होने का प्रस्ताव रख दिया। बाबा साहेब ने हामी भर दी। रत्तू जी ने अगले ही दिन बाबा साहेब को नए घर में शिफ्ट करवा दिया। मतलब रत्तू जी के अंदर प्रबंधन के गुण विद्यमान थे। बाबा साहेब की 1956 में सेहत बिगड़ने लगी। रत्तू जी उनकी दिन रात सेवा करते, वे तब दिन रात उनके साथ रहते। बाबा साहेब के निधन के बाद रत्तू जी को सारे देश में जानने लगे। बाबा साहेब के विचारों को पहुंचाने के लिए अपनी सन 2002 में मृत्यु से पहले उन्होंने बाबा साहब के जीवन के अंतिम वर्षों पर एक किताब भी लिखी। बाबा साहेब के इन सभी सहयोगियों को भी याद रखा जाना चाहिए। ये सब उनके साथ निस्वार्थ भाव से जुड़ गए थे। अब कहाँ मिलेंगे इस तरह के फरिश्ते जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सहयोगी बनकर इस धरती पर आए और अपना काम करके अदृश्य हो गए। बाबा साहब के ऐसे सहयोगियों को हमें सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए।